तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। प्रधान जी, मुझे सरकार ने शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा है। यहाँ पर शिक्षा का क्या स्टेटस है? क्षमा कीजिए, पर हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अंग्रेज बहादुर या उसके प्रतिनिधि को सचमुच किसी से मिलना है तो उस खंडो जी से नहीं, हमसे, इस पंतो जी से मिलना हो। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे आप जब हीरा और कंकर एक साथ मिलाने की कोशिश कर रही है तो सब लोग हंसेंगे ही ना। यहाँ पर किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, क्षत्रिय सबकी रक्षा करता है और क्षुद्र सबकी सेवा करता है। और हम ब्राह्मण अपने ज्ञान द्वारा, अपने पूजा पाठ द्वारा सबके कल्याण की मनोकामना करते हैं। सब अपने अपने काम करते हैं। क्यों भाइयों, हमारे पूजा पाठ में कभी आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस हुई? तो फिर आपको इस पाठशाला की जरूरत ही क्या है? अरे ये आप लोग क्या खेल रहे हैं? आप लोग शिक्षा का महत्व समझ ही नहीं रहे हैं। सिस्टर, बस हम तो इतना ही जानते हैं, हमारे बच्चे बड़े होके काम करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। पढ़ के क्या करेंगे? ये आप लोग क्या खेल रहे हैं? आप लोग शिक्षा का महत्व समझ ही नहीं रहे हैं। सिस्टर, बस हम तो इतना ही जानते हैं, हमारे बच्चे बड़े होके काम करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। पढ़ के क्या करेंगे? सिस्टर, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो हम अपने काम पे जाएं। मवेशियों के लिए चारा लाने जाना है मैं। हाँ सिस्टर, क्या सबको अपना अपना काम है? और अच्छा ही इसी में है, सब अपना अपना काम करे। अरे कहाँ इनके चंगुल में फंसे हो? चलो जाओ, अपना अपना काम करो। नो नो, प्लीज प्लीज वेट, प्लीज। देखिए, मैं आप लोगों को आपका काम करने से नहीं रोक रही हूँ। जो जिसका काम है वो करे, लेकिन प्लीज अपने बच्चों को पाठशाला भेजिए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अपने काम को और अच्छी तरह कर सकता है। अरे तुम भी किसकी बातें सुन रहे हो? अगर कोई तुमसे कहेगा कि कौवा तुम्हारा कान लेके भाग गया तो तुम अपना कान देखोगे या कौवे के पीछे भागोगे? जाओ यहां से, यहां का तमाशा खत्म। चलो चलिए चलिए। वेट, प्लीज रुकिए।
लोग जा तो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को कल पाठशाला जरूर भेजिएगा। मैं वेट करूंगी। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। और आप यहाँ से जाइए और आपके उस अंग्रेज सरकार से कहिए कि इस गांव के शिक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अच्छी भली शिक्षा हो रही है, हमारे पंडित बोरकर सबको शिक्षा दे रहे। और हाँ, केवल ब्राह्मणों के बच्चे यहां पढ़ते हैं। जाइए यहां से, चलो भाइयों। शंभो हर। चलिए चलिए। क्षमा कीजिए, आप जो चाहते हैं वो संभव नहीं। बाघ बकरी एक साथ एक घाट पानी पी सकते हैं, लेकिन सब जात के लोग एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। यही धर्म है। यहां चाहे कुछ भी हो जाए, पर लोग अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे। क्षमा कीजिए। ये सब ब्राह्मणों का षड्यंत्र है अक्का। वो नहीं चाहते कि दूसरी जाति के लोग पढ़ें, और वो बस चाहते हैं कि अपनी सेवा करवाएं पिछड़ों से। अक्का, धर्म सबके फायदे के लिए बना है। ब्राह्मण धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज्योति, ब्राह्मण तो देवता समान होते हैं ना। नको रे बाबा, असु नको बोलूस, हम उनकी पूजा करते हैं ना। ब्राह्मण डरते हैं कि अगर लोग पढ़ना सीख लेंगे तो धर्म की सच्चाई जान लेंगे, और जब धर्म की सच्चाई जान लेंगे तो कौन उनकी सेवा करेगा, कौन उनको पूजा करेगा? धीरे बोल ज्योति, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देख लो अक्का, तुम भी डर गई ना। अब ब्राह्मण तो बिना डरे किसी को कुछ भी बोल देते हैं, और तुम्हें उनके बारे में सच सुनकर कितना डर लग रहा है? ज्योति, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, और उन्हें अधिकार है किसी को भी कुछ भी बोलने का। हमें नहीं। जो तो ब्राह्मण जाया आन बाट। संत कबीर दास ने ब्राह्मणों से सवाल किया है जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण, अगर तुम सबसे अलग हो तो तुम अलग मार्ग से क्यों नहीं आए हो? अक्का, सब इंसान स्त्री के गर्भ से पैदा होते हैं, तो फिर ये ब्राह्मण अलग क्यों? तो हमें वो क्यों रोकते पढ़ने से? उनमें हम में क्या फर्क है? अच्छा, तो आजकल पढ़ाई के नाम पर धर्म की निंदा हो रही है यहाँ पर। ज्योति, तुम थोड़ा सा पढ़ लिख क्या गए, अपने आप को महान समझने लगे, धर्म की बुराई कर रहे हो। तुम्हें पता है आज हम जो भी है वो धर्म की वजह से, धर्म के कारण ही आज भी पेशवाओं के यहां हमारे फूल बेचे जाते हैं। इतना बड़ा बाग धर्म के कारण ही चलता है। बाबा, मैं धर्म की निंदा नहीं कर रहा था, मैं ब्राह्मणों की निंदा कर रहा था। ब्राह्मणों की निंदा धर्म की निंदा है। क्या कहा तूने? ब्राह्मणों की निंदा? अरे ब्राह्मण ऐसा कौन सा गलत काम करते हैं? वो पूजा करते भी हैं और करवाते भी हैं। पंचांग पत्रिका देखकर लग्न और तिथि निश्चित करते हैं। किसी भी बुरे ग्रह की आफत आती है तो उससे बचने का उपाय भी ब्राह्मण ही देते हैं। सारे भलाई के काम वो ब्राह्मण ही कर रहे हैं, और तू यहाँ खड़े खड़े ब्राह्मण की बुराई कर रहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये सारे भलाई के काम सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों करें? मतलब तू ये कहना चाहता है कि माली का बच्चा
अब लग्न पत्रिका बेचेगा और ब्राह्मण फूल। इसमें बुराई क्या है बाबा? अकल होती तो तुझे पता चलता कि बुराई क्या है। सगुणा, तू ही समझो। भाऊ मैं तो देखो सगुणा, तुम उसकी अक्का भी हो और मां भी। शायद तुम्हारी बात ये समझ जाए। अगर ये नहीं समझे तो नहीं चाहिए हमें ऐसी पढ़ाई जो एक बेटे को कपूत और धर्म विरोधी बना दे। नहीं चाहिए। सावित्री, चलो यहाँ से। अरे तो आ तो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती सावित्री। आई कहती है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले जगह से दूर ही रहना चाहिए। अरे ये कोई पाठशाला थोड़ी ना है पगली। यहाँ तो सिर्फ वो नन रहती है जो हमारे घर पे आई थी। और पता है, उनके पास एक सुंदर सी पुस्तक है, उस पे सुंदर से इंसान का चित्र है। तो आ, तुझे भी मैं दिखाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखने को चित्र। ये है तेरी सच्ची दोस्ती। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? सावित्री, ये सब तो तेरे लिए कर रही हूँ ना। पिछले बार क्या हुआ था याद है ना? तू मुझे ऐसे ही करके बोर करके पाठशाला में ले गई थी। तब मुझे सिर्फ आई ने डांटा था और तुझे क्या किया था याद है ना? पगली, इस बार ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर जैसा थोड़ी ना है। ये तो बहुत अच्छी है। ये मेरी शिकायत नहीं करेंगी। तू आ। अरे दरवाजा तो बंद है। लगता है पाठशाला भी बंद हो। लगता है पाठशाला में कोई आज आया ही नहीं। तो सही कह रही है मुक्ता, हमें ऐसे लौट जाना चाहिए। कौन है वहाँ? अरे तुम तो खंडो जी की बेटी हो, राइट? तो तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो? नहीं, हम पढ़ नहीं सकते। मुलगी है ना, इसीलिए। तुमसे किसने कहा माय चाइल्ड कि लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती? सब कहते हैं, बाबा भी। ये कौन है? ये जीसस है। इन्होंने सबको प्रेम से रहना सिखाया। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। What? क्या झूठ बोला मैंने? यही कि प्रेम से रहना सिखाया है। अगर प्रेम से रहना सिखाया है तो ये सब बात बात में पंचायत बैठती। Yeah, you are right, my child. इन्होंने तो सबको प्रेम से रहना सिखाया, लेकिन लोगों ने इनकी बात मानी कहाँ? लेकिन क्यों नहीं मानते? जब ये इतने भले इंसान थे, और भले इंसान की तो बात माननी ही चाहिए ना। इसलिए क्योंकि भले आदमी की बातें मानने में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और जो ये परेशानी उठा पाता है वो जीसस की बात जरूर मानता है। तुम इसे पढ़ना चाहती हो? नहीं, हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम मुलगी है ना, इसीलिए। और मैंने पापा से भी वादा किया था कि मैं कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन मुझे ये जीसस बहुत अच्छे लगते हैं। Really? तो come on, मैं तुम्हें जीसस की कहानी सुनाती हूँ। Come here. नहीं, हमें अभी जाना है। चल जल्दी चल। इसका मतलब है बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके गार्जियन इनको नहीं पढ़ने दे रहे हैं। मुझे एक बार इनके गार्जियन से बात करनी होगी, फिर से उन्हें समझाना होगा। Are
I don't understand what to do. कितने डिफरेंसेस हैं इस गांव में, इतना जात पात, लोग साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं, तो पढ़ेंगे कैसे? बट इसमें लॉस उन लोगों का है जो बेचारे सदियों से बहुत पिछड़े हैं, जिन्हें ना तो शिक्षा मिली है और ना ही कोई अधिकार। और ट्रेजेडी तो ये है कि ये लोग अभी भी पंतो जी जैसे लोगों के प्रभाव में हैं। उन्हें अपना हितैषी, अपना शुभ चिंतक मानते हैं, जबकि पंतो जी जैसे लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। ये तो सिर्फ अपनी भलाई जानते हैं। That's it. What I do, God? Please help me. Jesus. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात भगवती ने क्या खूब कहा है, सबका मंगल करो। जो सबका मंगल करोगे तो मैं उसे अपने शरण में ले लूंगी। ऐसी नारायणी को मैं प्रणाम करता हूं। सबका मंगल हो। अरे हम भी तो सबका मंगल ही कर रहे हैं ना। लेकिन वो फिरंगा नन समझती कहा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। यहां भले ही वो अंग्रेजों का राज है, लेकिन लोगों पर तो हमारा ही राज है ना। हाँ हाँ, चली थी सबको इकट्ठा करने, पर वो ये नहीं जानती कि चुटकी भर चंदन गाड़ी भर घाट नहीं। सबसे पहले मिली भी तो किससे? वो खंडो जी से। भले ही वो गांव का प्रधान है, धर्म का प्रधान तो नहीं ना। बिल्कुल सही कहा। पंतु जी, क्या इस गांव में पाठशाला खोलना सचमुच गलत होगा? ये भीनसे, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। पंतो जी। हाँ हाँ हाँ, देखो भिनसे, अगर यहाँ कोई पाठशाला खोलना चाहता है ना तो जरूर खोले, लेकिन हमारे अनुमति से। अगर कोई किसी को पढ़ाना चाहता है तो शौक से पढ़ाए, लेकिन सिर्फ हम ब्राह्मणों को, बच्चों को। और अगर कोई किसी और का भलाई करने गया या किसी और को शिक्षा देने गया तो उसकी भी वही हालत होगी जो आज उस नन की हुई। कोई नहीं आएगा उसके पीछे, अकेली पड़ जाएगी वो। लेकिन बोरकर जी, ये पिछड़े वाले भी अपने ही धर्म के हैं ना, मतलब हिंदू ही है ना, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए ना हमें। इनसे तुम ब्राह्मण जाति पे कलंक हो। पता नहीं ये अपने बिरादरी में कैसे जन्म लिया। पंतो जी, जरूर जरूर ब्रह्मा जी से कोई गलती हुई। हाँ हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बोरकर, ये भिनसे धर्म की बारीकियां जानता ही नहीं। पंतो जी, आप भी ना। सुनो, ये हिंदू धर्म सिर्फ नाम के लिए हिंदुओं का है। वास्तव में ये धर्म ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों के द्वारा और ब्राह्मणों के लिए, समझे? देखिए, मैं जानती हूँ कि सदियों से आप लोगों ने शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं है, इसीलिए शायद आप शिक्षा के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
लेकिन प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार आप लोग अपने बच्चों को मेरे पास पाठशाला भेजिए। फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपके बच्चों के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। हम आपकी बात सुन के हमारे बच्चों को विद्यालय भेजेंगे तो हमारे गांव में अकाल पड़ जाएगा। नको रे बाबा, खेती आबाद तो दुनिया आबाद। What? बच्चों की पढ़ाई का अकल से क्या संबंध? सिर्फ अकाल ही नहीं, हम हमारे धर्म के खिलाफ जाएंगे तो हमारे गांव में हैजा भी फैल जाएगा। खेत खलियान सूख जाएंगे, लोग और जानवर मर जाएंगे। अगदी बरोबर आशाताई। और ये सब आपसे किसने कहा? महापंडित पंतो जी ने। और इस गांव में है ही कौन जो धर्म की बातें जानता है? पंतो जी, देखिए, आई डोंट नो पंतो जी ने आपसे ये सब क्यों कहा, बट ट्रस्ट मी, इन बातों का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बल्कि शिक्षित होकर आपके बच्चे ये जान जाएंगे कि हैजे और अन्य बीमारियों से कैसे बचें। अच्छा, तो इसका मतलब पहले हमारे बच्चे पाठशाला जाए ताकि हैजा फैल जाए और फिर उसके ऊपर इलाज करें। मैं तो कहती हूँ ना, हम हमारे बच्चों को पाठशाला भेजेंगे, ना उन्हें हैजा फैलेगा, ना आपको इलाज करना पड़ेगा। What the hell is this? आप लोग चाहते क्या हैं? यही ना कि आपके बच्चे आपके जैसे ही जीवन व्यतीत करते रहे। That's it. प्लीज समझने की कोशिश करिए। शिक्षा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मुझे लगता है ये नन फिर से इस गांव वालों को बहलाने की कोशिश कर रही है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप हमारे बच्चों की चिंता क्यों कर रही है? क्या लेना देना है हमारे बच्चों की पढ़ाई से? क्योंकि पढ़ना लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन। और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हर कोई पढ़े। पढ़ लिख करके इंसान की सोच बड़ी होती है, इंसान का जीवन बहुत सुखमय होता है। बिलीव मी। अपने संकट को हम उस नन का संकट बनाएंगे। वो लोगों को शिक्षित तब करेगी ना जब लोग उसके पास जाएंगे। वही काम आने वाले तुझे ससुराल में, ये नन से मिलना नहीं। आजी, आप एक काम कीजिए, आप ही मेरे साथ ससुराल चलिए और आप ही बताइए उधर मुझे क्या करना है और क्या नहीं।